राधे राधे सभी को। वेलकम टू वे टू मंजिल। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सीईटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी कि सीईटी का एग्ज़ाम कब है, कितने मार्क्स का होगा, फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको सीईटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा पिछला वीडियो देखें। तो सीईटी के एग्ज़ाम्स के लिए अब 45 डेज़ शेष रह गए हैं, जिसमें सिलेबस बहुत अथाह है। 45 डेज़ में सिलेबस को कवर करना इतना आसान नहीं है। तो इस वजह से हमें सब्जेक्ट्स को डिवाइड करना होगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, मेन टारगेटेड सब्जेक्ट हैं, उनको क्लियर करके हम सीईटी में लगभग 40% मिनिमम 40% मार्क्स ला सकें। तो हमें छोटे-छोटे गोल्स बनाने होंगे जिसमें इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को वेटेज देनी होगी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है राजस्थान जीके। लास्ट जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का हुआ था उसमें लगभग 60 से 65 मार्क्स के राजस्थान जीके से क्वेश्चन आए थे। तो हमें सबसे ज़्यादा राजस्थान जीके पे फोकस करना होगा। उसके बाद इंडिया जीके में 25 प्लस क्वेश्चन आए थे, साइंस में 10 प्लस क्वेश्चन आए थे, हिंदी इंग्लिश में 25 प्लस, कंप्यूटर में 10 प्लस क्वेश्चंस आए थे और मैथ्स रीजनिंग में लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आए थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये समराइज कर सकते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देनी है। मेरे साथ अगर आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो स्ट्रेटजी ये है कि हम 4 स्लॉट बनाएंगे एग्ज़ाम के लिए। 4 चरणों में हम पढ़ाई करेंगे। पहला चरण होगा जिसमें राजस्थान जीके कवर की जाएगी अच्छे से। मतलब राजस्थान जीके को हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। राजस्थान जीके इसमें मेन रोल प्ले करेगी, आपके पासिंग मार्क्स को बढ़ाएगी। उसके बाद हिंदी इंग्लिश जो कि नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं, सबने पहले से पढ़ा हुआ है, तो हमें थोड़ा-थोड़ा देखना होगा सिर्फ। उसके बाद आती है इंडिया जीके। इंडिया जीके का वेटेज भी 25 क्वेश्चन प्लस है, तो थर्ड स्लॉट में हम इंडिया जीके पढ़ेंगे। फोर्थ स्लॉट में पढ़ेंगे हम जिनका वेटेज कम-कम है, जैसे साइंस, मैथ्स, रीजनिंग या फिर कंप्यूटर। इस तरीके से 4 स्लॉट बना के हम पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड पूरी रूपरेखा आपको समझ में आ चुकी होगी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि राजस्थान जीके और इंडिया जीके के लिए अगर आपके पास पहले से खुद के बनाए हुए नोट्स हैं रिटन में, तो आप उन्हीं का यूज़ कीजिए, क्योंकि अब अगर आप राजस्थान जीके के लिए पूरी वीडियो देखने बैठेंगे तो नॉट वर्थ इट। वो पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी राजस्थान जीके एक-एक वीडियो देख के कंप्लीट कर सकें। उसके लिए या तो आप किसी बुक का सहारा लें या फिर आपके खुद के बनाए गए हाथों से नोट्स बने हुए हैं, तो आप उनको रीड कीजिए थ्रू आउट, जल्दी-जल्दी रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। और साथ में सीईटी की अगर कहीं पर भी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध है तो उसको जॉइन कर लीजिए। रोज़ क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई करने से हमारा पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा। हमें क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, हमें तभी हमें पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और कहाँ हमारी पढ़ाई का लेवल है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है हमें पूरे क्वेश्चन नहीं आएँगे, लेकिन उससे हमें ये लेवल पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं और कहाँ हम मिस्टेक्स कर रहे हैं, कहाँ हमें सुधार की ज़रूरत है। राजस्थान जीके और इंडिया जीके के लिए नोट्स का सहारा लें। इसके बाद आती है साइंस। साइंस के लिए मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, तो मैं मेरा बताती हूँ कि मुझे साइंस बिल्कुल पसंद नहीं है और साइंस में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ तक कि साइंस मुझे नहीं आती। टू बी ट्रू, बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम बिल्कुल ही छोड़ जाएँ। बेसिक साइंस हम पढ़ सकते हैं, जो एनसीईआरटी सार संग्रह होती है उसको हम एक बार रीड करके ज़रूर जा सकते हैं, या फिर एक
संपूर्ण सार से वन वीडियोस में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि हमारा यूट्यूब है, उस पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी रहती हैं। तो उसमें से हम वीडियोस देख के जा सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी अगर आपको पढ़नी है, तो 6 क्लास का एक अलग वीडियो है, 7 क्लास का एक अलग वीडियो है, 8th का एक अलग वीडियो है, 2 से 3 घंटे का एक वीडियो होता है, उसको हम पढ़ सकते हैं इज़िली। इसके बाद आता है हिंदी इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश के लिए जो हमने टेस्ट सीरीज लेंगे उसमें से हम हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस तो कर ही लेंगे, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश के लिए जो भी बुक है, नॉर्मल पुरानी आपके पास जो भी बुक पड़ी हो, उससे आप हिंदी इंग्लिश क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैथ्स और रीजनिंग। अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस लगाइए। अगर आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो अब मैथ्स को स्टार्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब मैं ये मानती हूँ कि मैथ्स को करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, एक-एक टॉपिक के लिए पूरा वक़्त चाहिए। तो साइंस मैथ से वैसे भी क्वेश्चन कम ही आए थे पिछली बार, तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए। इसके बजाय रीज़निंग ईज़ी होती है। रीज़निंग में हम हर एक टॉपिक से 10-10, 15-15 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हमें एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, एग्ज़ाम्स में अगर क्वेश्चन आएँगे तो हम कर तो लेंगे। तो इस तरीके से मैंने 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर दी है, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है, किसको कम देना है, और 45 डेज़ तक अगर हम इस पर अडिग रहें, तो हमारा सीईटी ज़रूर क्लियर होगा। थैंक यू।